नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 फरवरी को पूरे जनपद भर में पिथौरागढ़ दिवस मनाया गया। आज से करीब 6 दशक पहले 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना हुई थी। आज पिथौरागढ़ दिवस के मौके पर नगर के लंदन फोर्ट में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने पिथौरागढ़ की 61वीं वर्षगांठ पर अपने विचार रखे कि जो समाज अपने भूतकाल का दर्शन नहीं करता, उसके अनुभवों से प्रेरणा नहीं लेता, जो अपने वर्तमान को नहीं समझता और जिसके पास भविष्य की कोई योजना नहीं है, उस समाज को इतिहास कभी माफ नहीं करता। थाप है, पूजा की थाल है, मंत्रों का जाप है, कलम है, दवात है, स्याही है, परमात्मा की गवाही है, काबा है, काशी है, चारों धाम है। पिथौरागढ़ का महत्व कब हो नहीं सकता, पिथौरागढ़ जैसा तो कोई हो नहीं सकता। आर्यन ईरान बना, सब देश बाद में बने, ऐसा ये आर्यावर्त भारतवर्ष है। आज पिथौरागढ़ किस रूप में होना चाहिए था, इस पर भी चिंता व्यक्त की गई। शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पंत और शिक्षाविद पद्मादत्त पंत को इस दिवस के मौके पर सम्मानित भी किया गया। नगर के बीड़ में स्थित मां भगवती सदन में संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में भी पिथौरागढ़ दिवस के मौके पर गोष्ठी और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं को पिथौरागढ़ को बेहतर बनाने के प्रति जागरूक किया गया। हर जन्म में मिले मुझे पिथौरागढ़ की मिट्टी, या फिर कोई जिंदगी न मिले। आज 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मात्र के लिए भी तरस रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 वर्षों में पिथौरागढ़ का कितना विकास हुआ होगा। आज हमने नगर के कुछ राजनेताओं से, बुद्धिजीवियों से और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से इस संबंध में बातचीत की है। आइए एक नज़र इस पर डालते हैं, उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा विश्लेषण। मैं तो क्या पूछा कि पिथौरागढ़िया सबने बढ़िया, और आप सब लोगों को शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उत्तराखंड में जो हम चीज़ों का उत्तराखंड का विकास है, गाँव में बड़ी संभावना है और वो हम लोगों ने सोचनी चाहिए, सरकार ने भी उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपार संभावना है। शहर में कुछ नहीं हो सकता राजनीति के अलावा। 61वें स्थापना दिवस जनपद की बहुत बहुत बधाई है। और जनपद के लोगों ने काफ़ी उन्नति की है, काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन जनपद को जो कुछ मिलना चाहिए था वो यथोचित अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए हम सब लोगों को, चाहे हम राजनीति में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे दूसरे तीसरे क्षेत्र में हो, सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना है। हमारे यहाँ से गाँवों से जो पलायन हो रहा है वो रोका जाना चाहिए। अब उसको रोकने के लिए खास चीज़ ये है कि आवागमन का साधन, चिकित्सा और विद्यालय, रोजगार, ये 4 चीज़ें हैं जो कि गांव में अगर हमारे युवाओं को मिल जाएं तो वो पलायन वहाँ से नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं इस 61वें वर्षगांठ पर सारे पिथौरागढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। 61 साल पिथौरागढ़ ने खूबसूरत अपने किए हैं, काफ़ी कुछ विकास हुआ है। इस ज़िले ने बहुत कुछ पाया है। हम इससे ज़्यादा भी पा सकते थे, लेकिन अब शुरुआत की जाए और इसको आगे खूबसूरत, जिस तरह से प्रकृति ने इसको संवारा है और खूबसूरत बना करके यहाँ के हर एक चीज़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम समस्याओं से हम जल्दी निजात पाएँ, इसके लिए सबका साथ चाहिए होगा। आज जनपद पिथौरागढ़ का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है। तो मैं अपनी ओर से पूरे जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। इन 61 वर्षों में हमारे जनपद पिथौरागढ़ ने बहुत कुछ पाया है, बहुत उपलब्धियां हमारे खाते में जुड़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे चल कर के भी हम इन उपलब्धियों को शीर्ष पर पहुंचाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। मेरा अपना मानना है और मैं इस बात का आज आह्वान करता हूं कि हम अभी और आगे बढ़ सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमको अचीव करना है। इसके लिए सोशल विल
सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसी भी सफलता के सोशल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव विल और पॉलिटिकल विल की आवश्यकता होती है। और मेरा मानना है कि अगर हमारी सोशल विल स्ट्रांग होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और सोशल विल को एक मंच प्रदान करने के लिए आज मैंने आह्वान किया है जनपद वासियों का कि यहाँ पर हम एक नागरिक मंच तैयार करें, ताकि यहाँ के नागरिक यहाँ के शहर के विकास के, जिले के विकास के लिए आगे आएँ। बहुत से विचार जो है इस गोष्ठी के माध्यम से निकल के आए हैं, जिस पर हमें गंभीरता से उसमें विचार करना चाहिए और आगे इसमें काम करना चाहिए। मैं पिथौरागढ़ की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, विकास के क्रम में अपना सहयोग देते रहे। और आज पिथौरागढ़ का यह 61वां वर्ष इसके सीनियर सिटीजन होने की एक संभावना व्यक्त करता है। और सीनियर सिटीजन होने के साथ साथ इसमें अपार संभावनाएं, चाहे वो पर्यटन को लेकर हूँ, चाहे वह अन्य क्षेत्रों में हूँ। अपार नैसर्गिक संपदा पिथौरागढ़ के पास है, इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। और भविष्य में मेरा मानना है कि ज़रूर एक न एक दिन यह पर्यटन मानचित्र पर अवश्य आएगा। आज 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जनपद का आज 61वां वर्षगांठ इस ऐतिहासिक किले पर मनाया जा रहा है, लंदन फोर्ट में। और सभी बुद्धिजीवियों द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। और पिथौरागढ़ आज से 60 साल पहले कैसा था और अब कैसा है, इसमें काफ़ी अंतर आ गया है और काफ़ी तादाद यहाँ पर मकानों की हो गई है। अब विकास की बात है जहाँ तक, अब हमको गांव से विकास की शुरुआत करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम पिथौरागढ़ स्थापना दिवस की समस्त पिथौरागढ़ जनपद वासियों को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। एक साहित्यकार और लेखक होने के नाते मैं बड़ी आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में पिथौरागढ़ जनपद से साहित्यिक विभूतियाँ निश्चित रूप से निकलेंगी और पिथौरागढ़ का व्याप संपूर्ण राष्ट्र में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर जो साहित्यिक व्यक्तित्व निकलेंगे, उसके लिए भी मैं बड़ा एक आशान्वित हूँ, क्योंकि अभी हमारे युवा बहुत अच्छा लिख रहे हैं और हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत अच्छा लिखा है और आने वाले समय में एक साहित्यिक माहौल पिथौरागढ़ जनपद में बने, ऐसी अपेक्षा है। सबसे पहले सभी जनपद वासियों को इस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और एक इतिहास को लेके एक भविष्य के लिए हम संवार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और हमारी पृष्ठभूमि एक पूर्व सैनिक की रहती है, तो अपने इन सैनिकों के जो सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे दूसरे नंबर पर हमारा ये डिस्ट्रिक्ट आता है जो सैनिक को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अपनी तरफ से भी, अपने सैन्य परिवार की तरफ से भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इसमें प्रेषित करता हूं और साथ में सभी से आशा और विश्वास रखता हूं कि जो सैन्यों का एक शौर्य सम्मान यहाँ पे है और जो सैन्य यहाँ पर पृष्ठभूमि रही है, वो आगे भी ऐसे ही हमारे दिलों में बरकरार रहेगी। नौजवानों के दिल में अपने देश के प्रति, अपनी सीमाओं के प्रति ऐसे ही भाव उत्पन्न होते रहेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस बारे में भी अभी सुधारीकरण और उसमें कुछ बातें होनी चाहिए, ताकि हमारे युवा जो आज भी एक सोचता है कि सेना में अपना योगदान दें, तो उनके लिए हमने एक रास्ता यहाँ से प्रशस्त करना है, वो बहुत बड़ी लड़ाई है और सभी को साथ आने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से आपको सैन्य परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 60 वर्षों में भले ही पिथौरागढ़ के कई गांवों ने शहरों का रूप लिया और गांव शहरों की तस्वीर भी बदल गई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी ज़रूरत जनपद और यहाँ के निवासियों को महसूस हो रही है। सीमांत जिले में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं होने से गांव से पलायन हो रहा है। बुनियादी सुविधाएं न मिलने से लोगों में सरकारों के प्रति नाराजगी है। चीन और नेपाल की सीमा से सटे जिले को वीर भूमि के रूप में जाना जाता है। सेना में प्रतिनिधित्व के मामले में पिथौरागढ़ जिला दूसरे स्थान पर है। जिला गठन के साथ सीमांत जिले में तमाम गतिविधियां बढ़ी, लेकिन जिला गठन के समय जिस विकास की उम्मीद थी वह 6 दशकों में भी पूर्ण नहीं हो पाई है। आज भी जिले की 50% ग्रामीण आबादी को बेहतर यातायात सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। जिन स्कूलों में कभी छात्र संख्या 800 से 1200 होती थी, वहां 100 से 150 छात्र संख्या रह गई है। सीमांत जिले के गांव बुनियादी सुविधाओं के कारण लगातार खाली हो रहे हैं। लोग गाँव को छोड़कर महानगरों और जिला मुख्यालय का रुख कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, रोजगार के साधन नहीं है। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा भी
आशानुरूप नहीं है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में करोड़ों खर्च करने के बाद भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों की लागत से बनी 12 MLD की पेयजल योजना से सिर्फ 6 MLD पानी मिल रहा है। पिथौरागढ़ नगर में सीवर लाइन की सुविधा नहीं मिल सकी है। शहर की नालियों में सीवर बह रहा है। अधिकतर सड़कें बदहाल हैं। लोगों को जान जोखिम में डालकर आना पड़ता है। जिला अस्पताल समेत कई सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के पद खाली हैं। रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। स्टाफ नहीं होने से जिला अस्पताल में हंस फाउंडेशन की ओर से बनाए गए ICU का भी संचालन नहीं हो सका है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में करोड़ों की लागत से हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। यहां से सरकारें नियमित उड़ान शुरू नहीं कर पाई है। 22 मार्च 2020 को 9 सीटर विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर उतर गया था। तब से 11 माह बाद भी हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है। ये बातें दर्शाती हैं कि यहाँ के राजनेताओं का ध्यान कभी पिथौरागढ़ के विकास की तरफ अधिक गया ही नहीं। यहाँ का विकास कहीं ना कहीं राजनीति के भेंट चढ़ता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PTS TV। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।